साथियों, सभी जिलों में मजबूत तैयारी है और आंदोलन के लिए मजबूती से सब लोग तैयार कर रहे हैं। तमाम जिला अध्यक्ष हैं और तमाम तहसील के विधानसभा ब्लॉक अध्यक्ष या प्रदेश के सम्मानित पदाधिकारी, सब लोग इसमें जी जान से लगे हुए हैं और आंदोलन को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। साथियों, परमिशन वगैरह सब हो गई है, किसी तरह की कोई दुविधा नहीं है। और आप लोग जो हमने ये आंदोलन एक थोड़े समय में एक मजबूत आंदोलन की नींव आप रखने जा रहे हैं जयपुर में 10 फरवरी को, और विषय आप सबको पता है। तो तमाम तरह की घटनाएं तो हमने पिछले 5 साल कांग्रेस के राज में झेली और सरकार बदली, उसके बाद में भी आज भी हालात 10 के 10 ही हैं, कोई बदलाव नहीं है। और इसी को लेके जो भजनलाल सरकार है वो गूंगी बहरी होकर बैठी है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और मुसलमानों पर जो तमाम तरह की तानाशाही और उत्पीड़न की घटनाएं जो लगातार हो रही हैं, उन्हीं घटनाओं को लेकर हम लोग 10 फरवरी को एक बहुजन महापंचायत करने जा रहे हैं। इसमें बहुत से मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर महापंचायत रखी गई है और प्रदेश के तमाम जिलाध्यक्ष और तमाम प्रदेश के पदाधिकारी इस पर मजबूती के साथ आने वाली 10 फरवरी को पहुंचने का काम करेंगे। राजधानी में एक लंबे समय बाद में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इस आंदोलन से न सिर्फ भजनलाल सरकार के कान खोलने का काम करेंगे और कुछ जो तुच्छ मानसिकता के लोग हैं उनको भी आप बताएंगे कि ताकत क्या है आप लोगों की। जब आप मैदान में उतरते हैं समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, भीम आर्मी की ताकत क्या है वो आने वाले समय में उनको पता लगनी चाहिए। और मैं आपसे फिर कहूँगी, ये 10 तारीख का जो आंदोलन है इसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और आंदोलन को सफल बनाने का काम करेंगे। और ये जो आंदोलन मैं बताना चाहूँगा कि ये एक सांकेतिक आंदोलन है। जो मेरी बात सरकार या प्रशासन के लोग या और जो लोग सुनना चाह रहे हैं, ये एक सांकेतिक आंदोलन है जिसमें हजारों 2-4-5 हज़ार लोग इकट्ठे होंगे। लेकिन अगर इसके बाद भी सरकार अगर नहीं चेतती है तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, इसी राजधानी के अंदर आने वाले दिनों में एक बड़ा हुजूम दिखाई देगा। 50,000 से 1 लाख लोग राजधानी में हम इकट्ठा करेंगे और पूरी राजधानी को जाम करने का काम करेंगे। सरकार को हम खाली एक 10 फरवरी के आंदोलन से खाली एक चेतावनी देने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि आप चेत जाइए। अब हमारे हक अधिकार की लड़ाई हम लड़ने के लिए उठ खड़े हुए हैं और जो ये समस्याएं हैं, जो तमाम तरह की परेशानियां समाज झेल रहा है, इनकी तरफ सुनवाई कीजिए। क्योंकि जो परेशानियां स्कूलों में और सरकारी दफ्तरों में हमारे कर्मचारी झेल रहे हैं, साथियों मेरे पास बहुत से कर्मचारियों को फोन आए, वो अपनी पीड़ा जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन आज एक जरिया दिख रहा है उन्हें भीम आर्मी की तरफ वो एक उम्मीद की नज़र से देखते हैं। उन्हें लगा कि शायद ये लोग हमें कहीं न कहीं सुरक्षित कर सकते हैं या हमारा बचाव कर सकते हैं या फिर हमें इस पीड़ा से उबार सकते हैं। और हमने पूरा विश्वास दिलाया तमाम कर्मचारियों को। चाहे मैं भी किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा कि किसने मुझे फ़ोन किया, लेकिन एक बड़े जो प्रदेश की लीडर हैं, उनकी यूनियन की लीडर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और शायद उस यूनियन के अंदर 15,000 से 20,000 कर्मचारी जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा हम आपके साथ हर तरह से खड़े हुए हैं। तो हमने भी उनसे वादा किया, अगर आप संगठन के साथ खड़े हैं तो हम दुगनी ताकत से आपके साथ खड़े हैं और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। साथियों, एक छोटी सी कुछ बातें हैं आंदोलन के लेकर मैं आपसे बताना चाह रहा हूं। जो साथी बसें लेकर या फिर बस से आ रहे हैं, उनके लिए जो पार्किंग की व्यवस्था है वो रामनिवास बाग है, उसके अंदर पार्किंग की व्यवस्था की है। कोई परेशानी ना हो, कल किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े किसी को। तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा कि बस वगैरह है जो पार्किंग आप रामनिवास बाग में करेंगे। और जो साथी 9 तारीख की रात को पहुँचेंगे, उनके रुकने की व्यवस्था अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी में की गई है, वहाँ उनके रुकने और खाने की व्यवस्था है। तो तमाम साथी इस बात का ध्यान रहे और अपने तमाम जो तहसील जिले जिससे लोग आ रहे हैं उन तक की सूचना पहुंचाने का काम करें कि रुकने की व्यवस्था, कोई साथी रात को पहुंचे तो परेशान ना हो, उनके रुकने की व्यवस्था की गई है, वो वहाँ आएँ और रुकें। और जो भी तमाम जो लोग अभी हमारे साथी जो बता रहे हैं 12 में बहन हेमलता बैरवा के बारे में सरकार ने अभी जो न्याय किया, हाँ ये मुद्दा भी हमने इसमें रखा है और तमाम चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे इन पर। क्योंकि अब जब लगने लगा है कि अब चीज़ें ऊपर जा रही हैं और ये 10 फरवरी का आंदोलन है, ये एक शुरुआत है, महज एक शुरुआत है जो हम काफ़ी समय से
चीज़ों को लेके हमने चीज़ों को आगे बढ़ाया, इस प्रदेश में इतनी मजबूती से चीज़ें तैयार करी, वो एक मजबूत संगठन तैयार किया। और अब उस संगठन से के जरिए और आज़ाद समाज पार्टी के जरिए हम ये आंदोलन जन जन तक ले जाएंगे। अब ये आंदोलन गांव गांव ढाणी ढाणी पहुंचेगा और इसका खामियाजा अगर सरकार भुगतने के लिए तैयार है तो तैयार रहे, क्योंकि अब अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और हम सड़कों पे डटे रहेंगे। क्योंकि अगर हमारे लोग अभी सरकार में राजस्थान सरकार में, राजस्थान विधानसभा में भी हमारे लोग नहीं है, लेकिन विधानसभा में हमारे लोग नहीं, तो हम सड़कों पर हमारी सुनवाई करवाएंगे और हमारी उपस्थिति का एहसास कराएंगे। समाज के साथ किसी तरह का भी अन्याय अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथियों, आप मजबूती से और बड़े अनुशासन से आप लोग आएंगे और किसी तरह का कोई क्योंकि हम लोगों ने देखा है आंदोलनों में, हमने बहुत सारी क्षति भी हमें आंदोलनों में हुई है। क्योंकि कभी दिल्ली में हमारे साथियों के साथ में कोई दुर्घटना वगैरह होती है, तो थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखें और अनुशासन के साथ, और कोई थोड़ी सी भी लापरवाही हमारे परिवार को कमज़ोर कर सकती है। तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखें, बिल्कुल अनुशासित तरीके से आप आएँ। आपकी तमाम तरह की व्यवस्थाएँ और जो भी हम आंदोलन के लिए मजबूती से लड़ने के लिए यहाँ आपके सहयोग के लिए हमने सारे वॉलंटियर भी रखे हैं। किसी तरह की किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और जो भी साथी हैं इस चीज़ को लेके मजबूती से अपना जो झंडा है और डंडा मजबूती से लेकर राजधानी में कूच करें। और जो आवाज़ है 10 फरवरी को, आप देखिएगा इस आवाज़ की गूंज यहाँ नहीं दिल्ली तक सुनाई देगी। और फिर भी नहीं गूंजी तो बड़ा धमाका भी हम करेंगे। अगर नहीं गूंजी तो ये भजनलाल सरकार तक नहीं, हम मोदी सरकार तक भी इसकी आवाज़ पहुंचाएंगे। याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, एक बड़ा आंदोलन है बहुजन महापंचायत, एक बड़ी पंचायत होगी। और ये बड़ी पंचायत के बाद भी मैं कह रहा हूं, ये एक सांकेतिक धरना है, ये एक सांकेतिक आंदोलन है। और इसके बाद में अगर सरकार नहीं चेतती है तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पर इसी राजधानी में हम 50,000 से 1 लाख लोग इकट्ठा करके इस राजधानी को जाम करने का काम करेंगे। याद रखिएगा, सरकार किसी चीज़ को हल्के में ना ले और हमारी मांगों पे विचार करे और उन पर अमल करने का काम करें। क्योंकि ये समस्याएं बहुत लंबे समय से हम लोग झेल रहे हैं। सरकारें आई गई और जो प्रक्रिया है वो सेम की सेम है। और जिन अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, चाहे कांग्रेस सरकार ने भी संरक्षण दिया, और यहाँ भी जो अधिकारी कर्मचारी, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जो पीड़ित हैं, हम उनकी भी आवाज़ बुलंद करेंगे। और जिन अपराधियों को जो ये नेता मंत्री जो संरक्षण दे रहे हैं, तो उनका भी इलाज कर दिया जाएगा। याद रखिएगा मेरी बात को, उनको भी गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर वो इस तरह से करेंगे तो उनको भी गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा। और इस आंदोलन को मजबूत बनाएं। आप लोग सभी जिले, तहसील, ग्राम पंचायत के लोग सभी मजबूती से 10 फरवरी के आंदोलन में पहुँचें और अपने जिंदा होने का एहसास कराएं और भीम आर्मी की ताकत का एहसास कराएं। और मैं तमाम उन साथियों से कहना चाहूँगा जो समाज के प्रति दर्द रखते हैं, समाज के प्रति प्रेम रखते हैं, वो सभी लोग पहुँचें और इस आंदोलन को मजबूत करें। और मैं पुनः एक बार कहूँगा कि आप तमाम लोग अपने जिलाध्यक्ष से कांटेक्ट में रहें। जो भी साथी है अपने जिलाध्यक्ष को बताएं कि उन कहाँ से कितने लोग आ रहे हैं, जिससे किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और जो मैंने चीज़ें हैं वो सारे जिलाध्यक्ष को भी गाइडलाइन कर दी गई है। लाइव के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है। रुकने की व्यवस्था अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी झलाना डोंगरी पे की गई है, जहाँ हम लोग मीटिंग करते हैं अक्सर, वहाँ पे की गई है आपके। और कोई भी साथी अगर देर रात पहुँचता है या जल्दी सुबह पहुँचता है तो वहाँ उनके रहने की, रुकने की व्यवस्था है। और आंदोलन की जगह शहीद स्मारक और जो बस पार्किंग वगैरह या गाड़ी पार्किंग वगैरह की जगह है वो आपको रामनिवास गार्डन में करनी पड़ेगी, रामनिवास बाग में करनी पड़ेगी। तो सभी साथी तैयार हो जाइए एक मजबूत लड़ाई के लिए, एक मजबूत आंदोलन के आगाज़ के लिए। और 10 तारीख को मजबूती से हम मिलते हैं शहीद स्मारक और एक बुलंद आवाज़, बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे शहीद स्मारक से। और सरकार को चेताने का प्रयास करेंगे। और ये जो आवाज़ हमारी दबाई जा रही है, हम यहाँ मुख्यमंत्री की छाती पर बैठ के
ये मुख्यालय में बैठ के हम बताएंगे कि अब हम बर्दाश्त करें नहीं करेंगे। किसी तरह का कोई उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मजबूती से उसकी आवाज़ उठाई जाएगी। समाज का कोई भी व्यक्ति है, किसी तरह की कोई परेशानी अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी लोग 10 फरवरी को मजबूत से झंडे के साथ, भीम आर्मी के झंडे के साथ में, और भी हमारे तमाम बहुजन संगठन हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी पहुंचें, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, समाज की लड़ाई है, बहुजन समाज की लड़ाई है। SC ST OBC माइनॉरिटी जहां पीड़ा है, जिसको भी कोई परेशानी है, वो आएँ और इस लड़ाई में शामिल होकर इस लड़ाई को बुलंद करें, इस लड़ाई को मजबूत करें और जो लोगों का न्याय दिलाने का काम करें। सभी को मेरा पुनः जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, 10 फरवरी को शहीद स्मारक पे इस लड़ाई को लड़ने के लिए, एक नए आंदोलन का आगाज करने के लिए हम लोग मिलते हैं सभी शहीद स्मारक जयपुर। सभी को जय भीम।